वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे। आज आपका प्रोग्राम आपके दुख हमारा एहसास में मैं आपसे कुछ ऐसे अशआर पेश करना चाहती हूँ जो आपकी कदर करी हूँ। आप देखें, और ये आजकल के जो हमारे दुख और गम हैं उससे कुछ मेरी दिल की आवाज़ है। इसको आप मैं कोई शायरा नहीं हूँ, लेकिन मैं सब कुछ बन जाती हूँ क्योंकि मेरे दिल से जो आवाज़ निकलती है वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहादुरों को तुम ख़त्म कर रहे हो, तुम्हें ना पता तुम क्या कर रहे हो। गरीबों में बैठे अमीर बन गए हो, गरीबों में बैठे अमीर बन गए हो, तुम्हें ना पता तुम क्या कर रहे हो। जिसे तुम समझते ये छोटी सी चींटी, जिसे तुम समझते ये छोटी सी चींटी, वो हाथी को जाके ख़त्म कर देती। तुम्हारी ये भूल सुर्खरू हो गए हो, तुम्हारी ये भूल सुर्खरू हो गए हो, तुम नजरों से गिर के कुछ ना रहे हो। बड़े हो घरों में दर्स दे रहे हो, बड़े हो घरों में दर्स दे रहे हो, तुम खुद तो बताओ किस रास्ते चले। खुदा की कसम बस खुदा है तुम्हारा, खुदा की कसम बस खुदा है तुम्हारा, हमारा खुदा है तुम्हें ना पता है। वो सब देखता है, वो सब जानता है, तुम्हें भी पता है हमें भी पता है। फिर कैसी शिकायत ये कैसा गिला है, फिर कैसी शिकायत ये कैसा गिला है, जो बोया है तूने वही तो मिला है। ये आखिरी शेर है जो बहुत ही दिल को छू जाने वाला है। चलो भूल जाओ सजदा करो तुम, चलो भूल जाओ सजदा करो तुम, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ो। ये कुछ अशार जो मैंने आपके सामने जो पेश किए हैं उम्मीद है आपको भी अच्छे लगे होंगे। और मैं ये समझती हूँ कि हमारा मुल्क इस वक्त हम जिस हालात से गुजर रहे हैं, लेकिन चेहरों पे रौनक और एक जोश और बलबला नज़र आ रहा है क्योंकि 14 अगस्त आ रहा है। 14 अगस्त को हमें कितनी कितनी खुशियाँ मिलती हैं, हम कितने अपनी आज़ादी का गुरूर अपने आप को दिखा रहे होते हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है। लेकिन कुछ ऐसे हालात हैं जिसमें हम अपने मासूम बच्चों को छोटी छोटी झंडियाँ भी नहीं दे सकते। जिस तरह बच्चे चाहें, अब बच्चों के दिल में जितने अपने मुल्क की आज़ादी का उनको जस्तजू हो गई है, उनको हर चीज़ का पता हो गया है कि आज़ादी क्या है और आज़ादी हमें कैसे हासिल हुई, बहुत सारे बच्चों को बताया है। और मैं समझती हूँ कि हमें अपने बच्चों के लिए स्कूल में वही बात आ जाती है कि स्कूल जो है वो एक दर्सगाह के अलावा कुछ नहीं, और वो दर्सगाह भी ऐसी हैं कि जिसमें हमें कुछ पेटेंट किस्म की तालीम दी जाती है, उसमें कोई तरबियत का नामो निशान भी नहीं होता। और हम अपने बच्चों को खुद भी कोई तरबियत देना नहीं चाहते। हम बस ये चाहते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है ना वो अपने मतलब एक्टिविटी में नहीं, इन चीज़ों में उनको बिल्कुल एक तरह से कैद कर दिया जाता है ताकि वो किसी काबिल, उनकी बॉडी देखें, आप उनके पोस्टर देखें कैसे हो गए, बैग लदे हुए, पीछे से झुके हुए, बच्चे टेढ़े मेढ़े, अजीब तरह के बच्चों की हालात, बच्चों की बॉडी हो रही है। तो लेकिन इसकी हमें कोई फिक्र नहीं है, हमें बस ये फिक्र है कि कब बच्चा प्रोफेशनली काबिल होगा और कब हमें अपनी जगह से हमें पैसा रिटर्न होगा। जो हम इस तरह सटर पटर घूम घूम के अपने आप को इतनी बुरी हालत में डाल लिया है, ना बच्चों को कहीं घुमाना है, ना बच्चों को कहीं ले जाना है, बस एक ऐसे 200 गज के स्कूलों में दाखिल करके लाखों रुपया दे रहे हैं कि बस, और बहुत ही ऐसे देते हैं जैसे पता नहीं हमने हमने कोई जुर्म किया है। स्कूल वाले हमें इस तरह बात करते हैं। मुझे हैरत है कि हमारे मुल्क में, मैं इस आपका दुख हमारा एहसास, इसलिए ये चीज़ मैंने आपसे कही है कि आपको अपने दुखों का एहसास ही नहीं है कि किस तरह से आप लोगों को लूटा जा रहा है, आपको बर्बाद किया जा रहा है, क्योंकि कोई आपको बर्बाद नहीं कर रहा है, ये भी मैं बता दूँ। ना स्कूल वाले, ना कोई इदारा, ना कोई हॉस्पिटल, ना कोई दर्सगाह, कोई आपको नहीं लूट रहा। आप लोग खुद इस तरह की नीयत रखने वाले लोग हो गए हैं कि आपको कोई परवाह नहीं है कि हम अपने बच्चों को किस तरफ लेके जा रहे हैं। अब बच्चों की ना सेहत रही है, ना तालीम रही है, ना तरबियत रही है, कुछ नहीं रहा है। हमें बस एक नई टेक्नोलॉजी हो गई है जिससे हम इतना बड़ा स्मार्टफोन दे देते हैं बच्चों के हाथ में। एक छोटा सा बच्चा, 6 महीने का बच्चा, उलट पुलट करके जो कलर देख रहा है उसको तो पता भी नहीं है क्या है, वो कलर देख रहा है सिर्फ उसके, और आपने उसके ऊपर ऐसी ऐसी रेजेस डाल दी हैं। 4 साल का बच्चा मेरी आंखों के सामने, 4 साल का बच्चा, इतना इंटेलिजेंट बच्चा, और वो आज दुनिया से चला गया। एक बस उसको
4-5 तारीख को उसको पता चला कि उसका ब्रेन ट्यूमर है, फिर पता चला कैंसर है, और फिर वो 21 को उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ये हम लोगों ने अपने बच्चों को, माएँ जो आजकल की माएँ हैं, अगर वो इस बात को समझ लें, वो तो कहती हैं, अगर डॉक्टर होते हैं तो डॉक्टर के पास आती हैं तो कहती हैं, डॉक्टर साहिबा अगर ये नूडल्स और ये अगर हम ये नहीं खाएंगे जंक फूड, हम बर्गर नहीं खाएंगे, ये खाएंगे तो हम खाएं क्या? आप सोचें ज़रा, ये आजकल की लड़कियां हैं, ये क्या हैं? मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम लोग अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को अपने हाथों से ख़त्म कर रहे हैं, खुदा न खास्ता। तो प्लीज़ अब मैं इस मौके पे ये ज़रूर ये पैगाम देना चाहूँगी उन माँओं को जो अभी माँ बनी हैं, और उन माँओं को जो अब अपने बच्चों को पालते पालते 50-60 साल की हो गई हैं, और उनके बच्चे जो हैं 30 साल के 25 साल के हो गए। तो वो बच्चे जो हैं वो अपनी माँओं के लिए दवाइयाँ लाते हैं, अपने बच्चों के लिए स्कूल की किताबें लाते हैं, और वो खुद बेचारे दोनों तरफ पिसे होते हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोचता। आज 24 साल का लड़का बिल्कुल गंजा हो जाता है, बिल्कुल बाल नहीं होते हैं उसके सर पे, या बाल नहीं होते हैं या बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो ये आप लोगों की गलतियां हैं, ये पेरेंट्स की गलतियां हैं। हम अपने आप को संभाल लें। अब प्लीज़ अपने आप बहुत ख्याल कीजिए अपनी बच्चियों का। आप मेरे प्रोग्राम को मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, लेकिन आप लोग ना इससे देखेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं। काश हम लोगों को अकल हो जाए, काश हमारी बातें समझ आ जाए और अपने बच्चों को बचा लें इन सब बुरी बुरी खाने जो हम बना के खिला रहे हैं अपने बच्चों को, जो हम अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं, जिसमें तरबियत का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आज के दिन मैंने ये दिया है पैगाम, और मैं स्कूल वालों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि सारी